हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो में शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली शूट में अभी कुछ कर नहीं रही हूँ ब्लॉग वगैरह, और ये भी मेरा प्लान नहीं था कि मैं इस तरह से ब्लॉग के रूप में शेयर करूँगी। लेकिन अब मैंने सोचा कि इतने सारे शॉर्ट्स कब डालूँ, वो भी टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने एक सारे वीडियोज़ को कलेक्ट करके एक ब्लॉग बना दिया ताकि थोड़ा उसको एक्सप्लेन भी कर सकूँ क्या हो रहा है। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर जो हम लोगों के एक फ्रेंड्स है, तो उनके बेटे का था आज यहाँ पर मुंडन संस्कार, तो हम लोग उसके लिए गए थे। अभी हम लोग साथ में घूमने गए थे मढ़ई भी। और अभी मैं क्या है ना, ब्लॉग्स शेयर नहीं कर रही हूँ तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और मैं खुद इतना शूट भी नहीं कर पा रही हूँ और शूट करने की इच्छा भी नहीं करती, क्योंकि मैं फिर एडिट नहीं कर पाती हूँ, फिर बहुत टाइम निकल जाता है। तो बस फिर ये बात की क्लिप है। हम लोग गए थे डीबी मॉल, हम लोगों ने मूवी देखी, और फिर मूवी देखी हम लोगों ने मैदान, जो बहुत अच्छी मूवी लगी हम लोगों को। और फिर उसके बाद हम लोग गए थे गेम ज़ोन, और गेम ज़ोन में भी वी ने बहुत मस्ती की। उसका एक अलग से वीडियो मैंने शेयर किया है। ये है उसके 2-3 दिन बाद का क्लिप, जब हम लोग जा रहे हैं इंदौर। और इंदौर जाने से पहले हम लोगों ने न्यू मार्केट के पोहे खाए हैं। सुबह सुबह वहाँ के पोहे मतलब बहुत फेमस है और मुझे भी अच्छे लगे, तो ये सेकेंड टाइम हम लोग वहाँ पर गए थे खाने के लिए। और हम लोग गए थे एक शादी के लिए, मेरी कज़िन की शादी के लिए। तो बस हम लोग शादी में पहुंच गए हैं। इस बीच में भी बहुत कुछ हुआ है। हम लोग सीधे पहले वीर के दादा दादी के यहाँ गए, फिर नानी के घर गए हैं, फिर वहाँ से शादी में गए। लेकिन मैंने कुछ शूट नहीं किया था, मैंने सिर्फ शॉर्ट्स के हिसाब से कुछ वीडियोस शूट किए थे 1-1 मिनट के। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उसका एक वीडियो फॉर्म में बना देती हूँ ताकि थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर पाऊँ। और फिर यहाँ पे बस वीर और उसकी जो कज़िन सिस्टर है चेरी, उन दोनों की मस्ती चल रही है। बहुत कुछ नई नई चीज़ें वो कर रहा है, उसके लिए इतनी सारी मैंने नई नई चीज़ें ली है, गेम्स लिए, बट कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। अभी हम लोग फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। हम लोग वीर सुबह नाना नानी के साथ स्कूल जा रहा है। एक्चुअली मम्मी के साथ मम्मी को पापा अभी मॉर्निंग शिफ्ट है तो स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तो वीर को भी साथ में लेकर गए थे। और उससे तो बहुत ही मज़ा आता है। लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ राखी पर आए थे तभी वो बैठा था इस तरह से बाइक पे, और अब ये सेकेंड टाइम है जब अब उससे बाइक पर इस तरह से बैठने का मौका मिला है। अब ये शाम की क्लिप है जब हम लोग अगेन उसी शादी में जा रहे हैं। आज मेन शादी का फंक्शन है, तो बस यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं शादी में। और मैं वीर को डांस करवाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन क्या है ना, वो जितने लोगों को देखता है वो तो लोगों में ही मस्त हो जाता है। उसे लोगों को देखना है, उनके साथ खेलना है, बस उन्हें छेड़ करना। अगर जो उससे बात करेगा ना, उससे थोड़ा सा दूर दूर जाएगा, और जो उससे बात नहीं करेगा ना, उसके आसपास घूमता रहेगा कि जब तक वो मुझे नोटिस ना कर ले, मुझे खिलाए ना, तब तक वो करता रहता है उसकी मस्ती।
है शादी से नेक्स्ट डे की क्लिप। हम लोग मैं मेरी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही थी, वो भी यहीं पर आई हुई थी। तो पापा ने रास्ते में गाड़ी रुकवा कर फिर वीर का कहा कि मुझे फ़ोटोशूट करवाना है। रेडी नहीं था वीर। मैंने कहा पापा को कि पापा अच्छे से उसे घर से ड्रेसअप करके ले आते फ़ोटोशूट के हिसाब से, लेकिन पापा ने कहा नहीं रहने दो, अभी जैसा है बस करवाना है। फिर उसके बाद में मेरी कज़िन, मेरी मौसी, सब लोगों से मिली हूँ। और ये वापस से नेक्स्ट डे की क्लिप है। उसके बाद यहाँ पर वीर उसके नाना के साथ सारे पौधों में पानी डाल रहा है। एक्चुअली घर के सामने ही खाली प्लॉट है, घर के साइड में भी एक खाली प्लॉट जहाँ पर पापा ने गार्डनिंग की हुई है। बहुत सारी चीज़ें हमारे घर पर ही लगती है। मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर भी करती थी पहले, जब व्लॉग्स शूट करती थी, जब भी हम लोग यहाँ आते थे, कि ये घर का है। घर से जो भी सब्जियाँ आती थी, फ्रूट्स आते थे या नींबू वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है घर की हम लोगों को। क्योंकि वीर की दादी को भी बहुत शौक़ है और वीर के नाना दोनों को बहुत शौक़ है, तो दोनों ने अपने अपने घर पर अच्छे से गार्डनिंग की हुई है, जिससे हमें अच्छी हेल्दी वाली चीज़ें भी मिल जाती है। और वीर को पानी का कितना क्रेज़ है, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी शेयर किया है या नहीं इस बारे में, लेकिन मैं लिटरली कहना चाहूँगी कि जितना मछली भी नहीं तड़पती होगी ना पानी के लिए, वीर उतना ज़्यादा तड़पता है। अगर हम लोग उसे कहीं भी लेकर जाते हैं और उसने अगर पानी देख लिया, तो फिर वो सब भूल जाता है। उसका रोना धोना स्टार्ट हो जाता है कि अब बस पानी ही चाहिए। और नॉर्मल रोना धोना नहीं, मतलब इस तरह से कि मेरे साथ बहुत कुछ कर दिया है, मुझसे बहुत कुछ छीन लिया है, इस तरह से रोता है। अभी 2-3 बार हम लोग लास्ट शौर्य स्मारक गए थे भोपाल में, जहाँ पर वीर ने बहुत परेशान कर दिया। क्योंकि जिस टाइम पर हम लोग जा रहे थे ना, शाम के टाइम पे गार्डनिंग में गार्डन में पानी का काम चल रहा था, तो वीर इस तरह से हो गया कि अब मुझे यहीं खेलना। हम लोगों को वहाँ से लिटरली उसे लेकर वापस आना पड़ा। और बस अभी यहाँ पर घर पर जो पपीता लगी हुई थी वो हम लोग देख रहे थे। हमें पता ही नहीं चला, मैं बस पापा तो हमें दिखा रहे थे कि देखो इस तरह से लगी हुई पपीता भी आप लोग आ गए हो, लेकिन अभी ये पकी नहीं है। लेकिन फिर भी पापा ने ना मुझे कच्ची पपीता भी देकर भेज दी कि यार तुम ले जाओ, इसकी सब्ज़ी बना लेना है, धीरे धीरे करके पक जाएगी। और बस यहाँ पर वीर अब नेक्स्ट भी फिर नानी के साथ स्कूल नानी को छोड़ने के लिए जा रहा है। और अभी उसके बहुत बल्ले बल्ले चल रही है यहाँ पर। और जब वो पपीता का जो मैंने पेड़ दिखाया ना, वीर ने लिटरली उसमें से 2 पपीता तोड़कर सामने की साइड डाल दी और गाय को खिलाने के लिए उसने ऐसा बोला कि एक गाय खाएगी। मेरा दिल इतना दुखा कि यार सीधे पेड़ से तोड़कर उसने डाल दी। और एकदम छोटी छोटी सी पपीता थी। हम लोग क्या है ना, गाय को खिलाते ये सब पपीता अकेले, तो उसे ऐसा लगता है कि हाँ सारी चीज़ें गाय के लिए भी है। यहाँ वीर अभी उसके मामा के साथ खेल रहा था, थोड़ी देर के लिए कहीं घूमने जा रहा था, इसलिए वो सैंडल पहन रहा था और उसे अच्छा लगता है यार। अब वो सबके नाम जानता है ना, तो सबको नाम से बुलाता भी है। अब यहाँ पर वीर आ गया है अपनी मासी के घर पर। और मासी के घर पर भी वीर ने बहुत मस्ती करी है। जब तक चेरी दीदी सोई हुई थी तब तक उसने पूरा जो चेरी के खिलौने थे या जो भी उसकी चीज़ें थी ना, पूरे अच्छे से यूटिलाइज़ कर ली। वैसे अब चेरी भी बड़ी हो गई है, तो वो समझती इन सारी चीज़ों को। इनिशियली क्या ना, उससे इनसिक्योरिटी होती थी, ऐसा लगता था कि सारा टेंशन वीर को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक वो इकलौती बच्ची थी फैमिली में, तो सारा टेंशन उसे मिलता था। लेकिन अब वो बड़ी हो गई है, अब वो भी चाहती है कि वो अपना सारा टेंशन वीर को दे। तो बस अब फिर हम लोग शाम को आ गए हैं नर्मदा नदी पर। यहाँ पर हम लोगों ने, मैं स्पेशली आई थी वीर को नहलाने के लिए, क्योंकि वीर को पानी का इतना शौक है ना। स्विमिंग पूल वगैरह भी अब ले जाना है उससे, लेकिन पानी की गारंटी नहीं रहती ना किस तरह से है। और ऑब्वियसली अच्छा तो नहीं होता है वो पानी, लेकिन यहाँ पर नदी का पानी मुझे था कि मुझे इसे लेकर आना है। मेरी मम्मी बार बार घबरा रही थी कि बस हो गया, अब उसे बाहर निकाल लो, मछलियाँ भी है, उसे ठंड लग जाएगी, बहुत कुछ। लेकिन मेरा बस ये था कि यार अब यहाँ नहीं तो कहाँ, इतना साफ़ पानी और कहाँ मिलेगा हम लोगों को। तो बस आधे घंटे के समथिंग तो वीर और चेरी ने अच्छे से मस्ती करी है और वीर को बहुत मज़ा आया। वो बहुत रोया। वापस जब बाहर निकाला ना उसे 2-3 बार बाहर निकाल के वापस से ले जाना पड़ा, क्योंकि वो इतना रो रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है 2 मिनट और, 5 मिनट और, ऐसे करते करते उसने आधा घंटा पूरा लगा दिया। और यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ भी थी, तो हम लोग घर से ही आटे की गोलियाँ बनाकर लेकर आए थे। वो क्या है ना, यहाँ पर सब लोग नहा रहे थे आसपास, तो इतना पानी हिल रहा था कि ऐसे कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया, वरना बहुत सारी मछलियाँ थी। बस यहाँ पर वीर उसके पापा और दादी के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहा है, और अभी भी वो रो ही रहा था, अपनी नाक पोंछ रहा है कि यार मुझे क्यों निकाला बाहर। फिर हम लोगों ने मंदिर के दर्शन करे। फिर हम लोग जो दीदी के यहाँ सोसाइटी में जो मंदिर है नर्मदा मैया का, तो वहाँ पर भी हम लोग दर्शन करने के लिए गए, खाना वाना खाया। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे। पर पहले हम लोगों ने पूरी सोसाइटी में वॉक करी, क्योंकि
बस यही टाइम था कि जब थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए, वरना क्या है ना, इतना हौच-पौच हो रहा था। मतलब जब से हम लोग आए हैं 2 दिन शादी के कंटिन्यू, फिर उसके बाद सबसे मिलना, क्योंकि बहुत टाइम बाद भी आए थे। मैं राखी पर लास्ट आई थी घर पर, उसके बाद अभी बहुत टाइम बाद यहाँ पर आई हूँ, और बहुत कम टाइम के लिए आई थी, बस 4 दिन के लिए आई थी। तो बस फिर यहाँ पर अब वीर और चेरी खेल रहे हैं, और अब वीर को भी समझ में आने लगा ना। वीर भी अब उसके जो 2 कज़िन्स हैं ना, चेरी दीदी और चीकू, उन दोनों को बहुत मिस करता है, बहुत ज़्यादा। तो बस यही था मेरा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।